या शिक्षा? सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा आ जाएगी तो धर्म अपने आप आ जाएगा। शिक्षा ही नहीं होगी, आपको ऐसे अनार से आम पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप धर्म ग्रंथों को कैसे पढ़ोगे, उनकी शिक्षाओं को कैसे आत्मसात करोगे? अगर आपको पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप धर्म ग्रंथों को कैसे पढ़ोगे? आप हनुमान चालीसा कैसे पढ़ोगे जब आपको पढ़ना ही नहीं आएगा? तो देखिए, पहले जरूरी है शिक्षा। जब शिक्षा ही रहेगा तभी तो हम धर्म को पहचानेंगे। सबसे बड़ी चीज हमको और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये नहीं चाहेंगे कि शिक्षा चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन वो 27,000 स्कूल बंद करा दिए प्राइमरी स्कूलों के। उनके नेता तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमारे आपके बच्चे को सरकारी स्कूल तक नसीब नहीं होने दे रहे हैं। यूपी सरकार कहती है कि हम आपके ऊपर कावड़ वासियों के ऊपर फूल वर्षा करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे। आप करिए, लेकिन जो कावड़ के नाम पे हुड़दंग मचा रहे हैं, जो कावड़ के नाम पे लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, जो कावड़ के नाम पे लोगों की पिटाइयां कर रहे हैं, जो कावड़ के नाम पे उपद्रव मचा रहे हैं, आगजनी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का भी तो इलाज करिए भाई साहब, समुचित। कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है। तो विद्या तुम्हें ज्ञान ही नहीं होगा तो विनय कहाँ से आएगा? तुम तो क्रूर बने रहोगे, हर किसी प्राणी के लिए तुम्हारे साथ द्वेष ही नजर आएगा, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। अगर उसका ढोंग पाखंड कर रही हो आप, अगर चीजों में ज्ञानता को लेके जा रही हो, आप अज्ञानता को बढ़ावा दे रहे हो, तो आपको ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है और उसके लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। सावन के सोमवार यानी कि हिंदू धर्म ग्रंथ में ये माना जाता है कि पावन महीना चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसीलिए तमाम कांवड़िए जा रहे हैं। लेकिन कांवड़ियों के जो हुड़दंग वाले वीडियो निकल सामने आ रहे हैं, सवाल होना लाजमी है। कुछ लोग ट्विटर पे लगातार सवाल कर रहे हैं, शिक्षा या धर्म? धर्म की जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रही हूँ। वो हिंदू पक्ष का भी धर्म है, वो मुसलमान, सिख, ईसाई, अन्य धर्मों का भी है। शर्मा जी, सीधा सा सवाल है, धर्म या शिक्षा? सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा आ जाएगी तो धर्म अपने आप आ जाएगा। शिक्षा ही नहीं होगी, आपको ऐसे अनार से आम पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप धर्म ग्रंथों को कैसे पढ़ोगे, उनकी शिक्षाओं को कैसे आत्मसात करोगे? अगर आपको पढ़ना ही नहीं आएगा तो आप धर्म ग्रंथों को कैसे पढ़ोगे? आप हनुमान चालीसा कैसे पढ़ोगे जब आपको पढ़ना ही नहीं आएगा? तो आप दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ोगे जब आपको पढ़ना ही नहीं आएगा? तो जब आप पढ़ोगे, धर्म ग्रंथों का सार जानोगे, तभी तो आप उसमें आत्मसात कर पाओगे अपने आप को। गीता पढ़ने के लिए आपको गीता सुन के तो आप नहीं आत्मसात कर सकते, 18 अध्याय इतनी सारी गीता को नहीं आत्मसात कर सकते। जब आप गीता पढ़ोगे तो जब आपको समझ में आएगी कि गीता के सार क्या है, गीता में क्या कहा गया है। और उसके लिए सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ाई लिखाई जब हो जाएगी तो पढ़ने लिखने से ही आदमी का जो है आत्मबल बढ़ता है, आत्मसावलोकन करता है आदमी पढ़ने लिखने के बाद। और जब ये चीजें लागू होती हैं तो धर्म ग्रंथों की समझ अपने आप आनी शुरू हो जाती है। अब धर्म ग्रंथों में एक आ गया, मैं आपको सुनाता हूँ। एक उसमें संस्कृत में एक श्लोक है, संस्कृत में एक मृग नाम का, मृग कहते हैं, मृग उसको शेर को भी कहा जाता है, बाघ को, और मृग उसको भी कहा जाता है, हिरण को भी। अब दो शब्द हैं। अब अगर किसी ने पढ़ाई नहीं हो तो वो मृग को क्या समझेगा? मृग को क्या समझेगा? वो शेर समझेगा या वो हिरण समझेगा? तो उसी के लिए एक श्लोक कहा गया है जिसके बारे में कहा जाता है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति। तो इसमें कहा गया है कि ये शाम न विद्या, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न बल है, ये शाम न विद्या न तपो न दान, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। तो ऐसे लोग इस पृथ्वी पे भार हैं, भारभूत के समान है, और वो सिर्फ घास चढ़ते हुए हिरण के समान है। अब यहाँ मृग का करा गया, और एक तरफ हम कहते हैं कि मृग चर्म पे बैठे हैं हमारे शिव जी, मृग चर्म यानी बाघ की चर्म। तो दो शब्दों का दो समानार्थ होते हैं ना, तो कौन से शब्द का कहाँ इस्तेमाल करना है वो जब तक आप शिक्षा नहीं लेंगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। और ऐसे सब बहुत सारे हैं, जैसे आपने पहले भी आपने सुना होगा अपने स्कूल में हिंदी में सुना होगा, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए जग वा पाए बोराए। अब अगर आपने पढ़ाई नहीं होगा तो आप कह रहे हो एक कनक फिर कनक, अरे यार मतलब क्या हुआ? दो बार कनक का इस्तेमाल हुआ है लेकिन दोनों जगह उसका अलग है, भावार्थ अलग अलग। विद्या में कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है। तो विद्या तुम्हें ज्ञान ही नहीं होगा तो विनय कहाँ से आएगा? तुम तो क्रूर बने रहोगे, हर किसी प्राणी के लिए तुम्हारे साथ द्वेष ही नजर आएगा, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन कह रहे हैं आस्था के लिए तो जान दे देंगे, बताइए कोई कहता है शिक्षा के लिए जान दे देंगे? वही तो कहना आपको, विद्या ददाति विनयम, तो विद्या से तुम्हें विनय आएगा। तुम जब तुम्हें पता ही नहीं इसके बारे में, तुम तो लड़ने मरने लग जाओगे। तो विद्या से तुम्हें ज्ञान आएगा तभी तो तुम समझोगे। तो इसलिए विद्या ज्ञान जरूरी है। कह रहे हैं क्या पुस्तक का ज्ञान होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है, हम धर्मों का ज्ञान ले लेंगे? पुस्तकों में, सारी पुस्तकों में, सारे धर्मों में बताया गया एक समान, सबको एक समान, सबके धर्मों में अच्छाई बताइए, बुराई किसी में धर्म में नहीं बताई। कोई धर्म ये नहीं बताया, तोड़ने के लिए नहीं बोलता कोई धर्म कि तुम मुसलमानों तो हिंदुओं से आकर लड़ाई करो, किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी हिंदू के ग्रंथ में नहीं लिखा कि आप मुसलमानों को जाके मिल। ये बनाए हुए ग्रंथ किसके? ये बनाए हुए हिंदू मुसलमान को विभाजित किया गया है ना। इसको ये तो नहीं कहा ना किसी धर्म में बताया, किसी धर्म में लिखा है कि आप गुरु नानक के धर्म में लिखा है, सिखों के धर्म में लिखा, किस धर्म में लिखा कि आपस में लड़ो मरो, किसी धर्म में नहीं लिखा। और अब ये चतुर्मास चल रहा है, चतुर्मास के उपवास रखते हो, अच्छी चीजें होती है, विज्ञान से जुड़ी
थोड़ी भी चीज है। चतुर्मास के अंदर आप इतने सारे 12 मास होते, 12 मास 6 मास मतलब होते हैं, इसमें अब एक मास ऐसा आता है चौमासा होता है। चौमासे में अगर आप वास करोगे अच्छी चीज होती है, तो ज्ञान देव पढ़ने से तो तुम्हें पता लगेगा। बिना पढ़ने आप तुम उसका मतलब चीजों का अगर नहीं भी खाओगे तो अच्छी बात है, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी चीज है। बताइए, तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारे समय पे ही सबको ज्ञान याद आ जाता है जब हिंदुओं के संगठन की बात होती है। देखिए, ज्ञान याद आने वाली बात नहीं है, इसमें ज्ञान तो हमेशा रहना चाहिए। रही बात हमारे समय पे या किसी और समय पे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उसका ढोंग पाखंड कर रहे हो, आप अगर चीजों में ज्ञानता को लेके जा रहे हो, आप अज्ञानता को बढ़ावा दे रहे हो, तो आपको ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। जब आप हमारे 18 पुराण हैं उन्हें पढ़ोगे, जब हमारे उपनिषद है उन्हें पढ़ोगे, जब हमारे वेद है उन्हें पढ़ोगे, तभी तो आप उन चीजों का आत्मसात कर पाओगे। और उन सब चीजों को पढ़ने लिखने के लिए आपके पास सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। और रही बात आस्था की, कि आस्था के लिए जान दे देंगे, आस्था ना जान मांगती ना जान देना जानती। आस्था ना आपसे जान मांगेगी, ना वो आपसे कहेगी आप किसी जाके दूसरे की जान ले लो। आस्था कहती है ठीक है, आप जिसे मान रहे हो एकेश्वरवाद है, किसी को भी आप मानो। हमारे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रभु श्री राम को माना जाता है, प्रभु श्री कृष्ण को माना जाता है। साउथ में हमारे भगवान कार्तिकेय को माना जाता है, भगवान विष्णु को माना जाता है। विष्णु के तमाम रूपों के वहाँ पे मंदिर मौजूद हैं। पंजाब में आप चले जाइए, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब आपको मिलेंगे और गुरु जी के मंदिर मिलेंगे, या जिन्हें हम गुरुद्वारे कह सकते हैं उन्हें मिलेंगे। हरमंदिर साहब भी तो अमृतसर का सबसे बड़ा स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा ही है। तो इसी तरह से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप आस्था ना आपसे नहीं जान नहीं मांगती, ना आस्था कभी आपको कहती है कि दूसरों की जान लो धर्म के नाम पे, ना ये आस्था कहती कि आप अपनी जान दो। अच्छा, कांवड़ियों के वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी थोड़ा आप इधर आ जाए। तो उसपे बीजेपी सरकार को क्यों घेरा जा रहा है? बीजेपी सरकार को इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि कांवड़ यात्रा का सबसे बड़ा जो रूट है वो बीजेपी शासित राज्य में से होके गुजरता है। दिल्ली से तो यहाँ 12 किलोमीटर बाद आपको जो है गाजियाबाद बॉर्डर लग जाएगा, और गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक, उत्तराखंड तक, हरिद्वार से पहले आपका जो है यूपी खत्म होता है। पूरे जितने भी सारे इंसिडेंट हुए हैं सारे यूपी के क्षेत्र में हुए हैं, गाजियाबाद से लेकर और मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, यहीं पे हुए हैं सारे के सारे इंसिडेंट। तो फिर यूपी सरकार को क्यों ना घेरे? यूपी सरकार कहती है कि हम आपके ऊपर कावड़ वासियों के ऊपर फूल वर्षा करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, आप करिए। लेकिन जो कावड़ के नाम पे हुड़दंग मचा रहे हैं, जो कावड़ के नाम पे लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, जो कावड़ के नाम पे लोगों की पिटाइयां कर रहे हैं, जो कावड़ के नाम पे उपद्रव मचा रहे हैं, आगजनी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का भी तो इलाज करिए भाई साहब, समुचित। नहीं तो आने वाले टाइम में, आने वाले 2 या 4 सालों में कावड़िये को देख के लोग रास्ता बदल लेंगे, रास्ते में उन्हें कोई पानी नहीं पूछेगा। अगर किसी कावड़िये को प्यास लग गई ना, तो ये अगर हालत रही तो आने वाले टाइम में जो इमेज बनेगी वो यही रहेगी कि रास्ते में किसी कावड़िये को प्यास लग गई और वो किसी से पानी मांगेगा तो उसे पानी देके राजी नहीं होगा कि कुछ पता नहीं अभी हुड़दंग ना मचा दे, कह देगा गिलास झूठा है या ये झूठा है या वो झूठा है, और इसी पे कोई मेरे से झगड़ाना शुरू कर दे। कोई भूखा कावड़िया होगा तो कोई उसे खाना देने को तैयार नहीं होगा। इमेज खराब करने की बात करी जा रही है, तो ऐसे लोगों पे लगाम लगानी बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। धर्म के बाद ऊपर भी तो जाना है शर्मा जी, हिसाब भी तो देना है। तो वहाँ शिक्षा थोड़ी देखेंगे, वहाँ तो आपकी आस्था देखेंगे। वहाँ आस्था नहीं देखते, वहाँ सबसे पहले यही देखते हैं कि शिक्षा ली या नहीं ली, शिक्षा दी या नहीं दी, आपने शिक्षा के आधार पे अपने कर्म करे या नहीं करे। और ऊपर जाना तो ऊपर वाला फिर आपके क्या ये कर्म नहीं देखेगा कि आप एक महिला का जो है पूरा ढावा तोड़ के ऊपर आ गए प्रभु श्री शिव जी के नाम पे हैं। आप प्याज खा लेंगे, आप क्या बात कर रहे हैं, प्याज नहीं खाएंगे? देखिए जी, प्याज फिर वही बात आ गई, प्याज तो एक मात्र सब्जी है, एक सब्जी है सिर्फ। कहाँ है, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है प्याज वर्जित है? कोई एक ग्रंथ का हवाला तो दीजिए भाई साहब कि प्याज वर्जित है। ये हमारे जैसे ब्राह्मणों ने, मैं साफ कहता हूँ, हमारे जैसे ब्राह्मणों ने, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने पता नहीं क्या ये जो सिस्टम चला दिया कि नहीं ये वर्जित है, ये नहीं खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। अब आज ही मैं बात करता हूँ, हमारे अभी आने वाले 2 महीने बाद ये भी वो आ जाएंगे ना, नवरात्रे आ जाएंगे। नवरात्रों में सबसे ज्यादा क्या खाया जाएगा साहब? आलू। सबसे ज्यादा आलू खाया जाता है। आलू पवित्र है ना, आलू पवित्र है। अब आलू की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? आलू की उत्पत्ति हुई थी पुर्तगाल में। पुर्तगाली जब हमारे यहाँ भारत में आए थे 1492 में, जब पुर्तगाली भारत आए थे तो अपने साथ आलू लेके आए थे। उसके बाद भारत में आलू की खेती होनी शुरू हुई। आज आलू को उत्पन्न हुए कितने 550 साल, और हमारे नवरात्रे कब से चले आ रहे हैं? हजारों हजार साल से, जिनका ना कोई आदि ना कोई अंत। अब आप कैसे अपने आप को डिफाइन करोगे जी नहीं आलू पवित्र है और आलू पवित्र नहीं है? जो एक चीज पुर्तगाल से आ रही है, पुर्तगाली तो गाय मांस भी खाते हैं, पुर्तगाली मीट भी खाते हैं, पुर्तगाली को तो जो मिल जाए वो खाते हैं। और पुर्तगाली मैक्सिमम पुर्तगाली जो थे वो पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते थे, पानी के जहाजों में, अपने बड़े बड़े शिप्स में निकलते थे। तो उनके लिए तो जो खाना मिल जाता था वो खाते थे, वो अपना खाना बचा बचा के रखते थे और जलते जलते समुद्र में मछलियां मार मार के खाते थे। तो फिर आप उन्हीं को फॉलो करोगे? कैसे करोगे आप फॉलो? आप चीजों को देखिए तो सही, समझिए तो सही। ये बाद के मैंने बताया ना, हमारे जैसे ब्राह्मण, मैं अपने साफ साफ कहता हूँ, अपने ब्राह्मणों को इस मामले में दोषी मानता हूँ जिन्होंने उल्टे सीधे नियम बना दिए हैं। बॉयकॉट हो जाएगा शर्मा जी। ये बॉयकॉट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला जिस दिन मेरा बॉयकॉट करेगा मैं उस दिन अपना असली बॉयकॉट मानूंगा। ऊपर वाला मेरे साथ है तो बात खत्म होगी। मैं क्यों ऐसे नीचे
नीचे वालों के बाइकआउट में मुझे क्या लेने देना। ऐसे तो सैकड़ों बाइकआउट रोज होते रहते हैं, रोज मुझे ऐसे, आप जब सोशल मीडिया पे मैं वीडियो इंटरव्यू देता हूँ, तमाम कमेंट्स में भरे होते हैं, इसका तो बाप अब्दुल है, ये तो अब्दुल होगा, ये तो कटुआ होगा, ये तो मुल्ला होगा, इसका डीएनए चेक करो। अरे भैया पहले अपने घर के डीएनए चेक कर लो, मेरा तो बाद में करना यार। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं अच्छा, पड़ता। आपके घर से कोई कांवड़िया नहीं जाता? नहीं, तभी लोग कह रहे होंगे, तभी आप समझ नहीं पा रहे हमारी देखिए आस्था। मैं आस्था, मैंने कहा ना, आस्था अपनी जगह बिल्कुल जायज है। जिस दिन शिवरात्रि आएगी उस दिन हमारे घर से एक लोटा जल भर के जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, जाके चढ़ा देंगे शिवलिंग में। हम मानते हैं हमारी आस्था वहाँ पूरी हो गई। शिव जी ये नहीं देख रहे कि पर्टिकुलर 200 किलोमीटर दूर से ही मेरे लिए जो पानी लेके आ रहा है और वो मेरे ऊपर जल चढ़ाएगा तभी मैं उसके ऊपर कृपा बरसाऊंगा। शिव जी तो कहते हैं भैया दूसरों का भला करो, दूसरों के साथ सहयोग रखो, दूसरों को रोटी खिलाओ, अगर वो भूखा है तो शिव जी वहाँ प्रसन्न होते हैं। शिव जी की एक सबसे बड़ी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। शिव जी के प्रसन्न होने की आपको याद है भील की वाली कहानी? अगर नहीं बात तो यह शायद दर्शकों को याद आ जाएगी। एक भील था, जंगल में शिकार करने गया, रात भर उसे शिकार नहीं मिला, वो पेड़ पे बैठा शिकार की तलाश करता रहा, और वो पेड़ था बेलपत्र का पेड़, जो बेलपत्र जिसे हमारे शिव जी को भी चढ़ाए। वो ऊपर अपने डाल पे बैठा बैठा शिकार के इंतजार में कोई आए, मैं उसे मारू लगातार, वो पत्ते तोड़ता रहा, नीचे गिराता रहा। नीचे शिवलिंग था, रात भर उसने पत्ते गिराए, उसे अनजाने में गिराया, उसे नहीं पता था नीचे शिवलिंग है, कुछ नहीं है, और उसे रात भर उसे कोई शिकार नहीं मिला। सुबह जब वो उतर के निराश होकर जाने लगा, अरे भाई मुझे तो कोई शिकार नहीं हुआ, मेरे बच्चे क्या खाएंगे। जब वो इतना निराश होकर जाने लगा तभी शिव जी प्रकट होकर उसे दर्शन देते हैं कि चिंता ना कर, आने वाले टाइम में अब तुझे कभी कोई किस्म की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुझे शिकार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुझे धंधारने से इतना भरपूर कर दूंगा कि प्रभु मैंने तो आपकी कभी बात ही नहीं करी, मैंने तो पूरी जिंदगी शिकार कर करके लोगों को, जानवरों को मार मार के खाया, कि नहीं तूने एक रात ही बेलपत्र पे बैठ गए और ये जो 3-3 पत्ते रात भर मेरे ऊपर गिराए, ये तेरे पूरे सारे जन्म के पापों का नाश करके गए हैं, और तूने अनजाने में इसे लेकिन मेरी पूजा करी है, मैं तो इसी पे प्रसन्न हो जाता हूँ। और भोले बाबा को तो कहा इसीलिए जाता है, भोले बाबा को प्रसन्न होने में देर लगती। भोले बाबा ने तो भस्मासुर को जाके वरदान दे दिया, जबकि पता था कि भस्मासुर आने वाले टाइम में सबके लिए कितना खतरनाक साबित होगा, कि मुझे वरदान दे दो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। तो भोले बाबा ने वरदान दे दिया, और लास्ट एंड फाइनल सबने देखा कि सारे देवताओं के पीछे वो भागा, और लास्ट एंड फाइनल भोले बाबा के पीछे ही पड़ गया था वो, कि आ जाओ मैं तो तुम्हारे सिर पे हाथ रखूंगा, तो वरदान है, खाली तो जा नहीं सकता। तो प्रभु ने मोहिनी रूप धारण करके जब उसे अपने पीछे पीछे भगाया और डांस करा और वो नृत्य करा और उसके बाद सिर पे हाथ रखा, तो उसने भी अपने सिर पे हाथ रखा, तब जाके वो भस्म हुआ। तो भोले बाबा तो इतने हमारे भोले हैं, वो कहाँ किसी चीज में ध्यान देते हैं कि किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा। आप पूजा करो तो रावण को भी अपने लंका दान में दे देते हैं, तो रावण को भी लंका दान में देते हैं, उन्हें पता है कि रावण राक्षस कुल का है। तो आप कह रहे जो ये कर रहे हैं वो पूरा पढ़ के नहीं आ रहे हैं, जानकारी लेते नहीं पता, नहीं कोई जानकारी पता, ये एक ट्रेंड चल गया है बस कि हाँ चलना है, चल भाई, चल कांवड़ लेने चल रहा है, हाँ चलते हैं, चल दिया, एक निक्कर डाली, एक टी शर्ट डाला, भगवा वो वाला, दो अपने कावड़ बनाई, 2 लोटे लिए, चलो जी। रास्ते पर यहाँ से निकलते ही उन्हें फिर कैंप मिल जाएगा, खाने पीने को मिल जाएगा, आगे चाय, कुल्हड़, केसर वाला दूध और बढ़िया बादाम मिल्क और ये सब चीजें उन्हें पूरे रास्ते अवेलेबल हैं। आराम से खाते हुए जाएंगे, खाते पीते वापस आएंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं। तो उनका तो आराम से एंजॉयमेंट हो गया, ट्रिप हो गया। जो वास्तविक होता है वो अपने पैसे से खर्चा करता है, रास्ते में कहीं से कुछ खाता नहीं है, पैसा दे के खाता है, और जिसने जैसा खिला दिया वो उसे ग्रहण करता है और आगे चल देता है। उसकी आस्था कभी नहीं भटकती, उसे नहीं ध्यान रहता कि मुझे किसने खिलाया, खिलाने वाला मुसलमान है या हिंदू है या इसने प्याज डाल दी, प्याज जिसने डाली कसूर उसका। भोले बाबा बैठे अपने आप देखेंगे, साफ बात है, अपने आप देखेंगे। मैं आपके साथ आपकी बलमन साहित्य में मैं आपके ऊपर विश्वास करके कोई काम करता हूँ और आप मेरे साथ विश्वासघात करते हो, तो प्रभु किसको दंड देंगे, आपको या मुझे? आपको ही देंगे ना, बस बात खत्म। तो यही चीज यहाँ लागू होती है, रास्ता में हर जगह यही चीजें लागू होती हैं। आप गलत करोगे, बैठे हैं ऊपर कर्म करने वाले चित्रगुप्त बैठे हैं, देखने वाले हिसाब किताब देखने वाले चित्रगुप्त बैठे हैं, यमराज बैठे हैं, सब एट टाइम पे हिसाब कर देंगे वो आपका, आपको नीचे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जाहिर तौर पे इस पर कोई दो राय नहीं। क्या नाम है? बहुत ध्यान से सुन रहे थे आपको, तो इसलिए मैंने उनसे पूछा। क्या नाम है आपका? बताइए, आप बता दीजिए कि धर्म जरूरी है या आस्था? आस्था भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है। बिना धर्म के आस्था नहीं बन सकती। अगर मैं हिंदू हूँ तो अपनी आस्था हिंदू में रखूंगा, और मुसलमान तो अपनी आस्था उसमें रखूंगा। सब ये अलग धर्म और आस्था एक साथ है, दोनों अलग अलग नहीं है। कह रहे धर्म को भी पाखंड में लपेटा जा रहा है, या वीडियोस निकल कर जो सामने आ रही है हुड़दंग की। हुड़दंग अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। हुड़दंग उपद्रवी लोग करते हैं, जो आस्था में लोग जाते हैं वे शांतिपूर्वक जाते हैं, शांतिपूर्वक आते हैं। तो आप कह रहे दोनों ही बराबर है? बिल्कुल, बिना धर्म के आस्था कैसे हो सकती है? आपकी क्या राय है, धर्म जरूरी है या मैं तो शिक्षा? नास्तिक हूँ, जैसे सवाल ही गलत कर रहे हो आप। तो शिक्षा या धर्म? शिक्षा जो पहले जरूरी है, धर्म की कोई जरूरत नहीं है, वो आपके दिल में है। चलिए, ये है लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। मैं चाहूंगी आप भी आए। क्या नाम है आपका?
राजेश नाम। बताइए, धर्म जरूरी है या शिक्षा? देखिए, पहले जरूरी है शिक्षा। जब शिक्षा ही रहेगा तभी तो हम धर्म को पहचानेंगे। सबसे बड़ी चीज़ हमको और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये नहीं चाहेंगे कि शिक्षा चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन वो 27,000 स्कूल बंद करा दिए प्राइमरी स्कूलों के। उनके नेता तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, और हमारे आपके बच्चे को सरकारी स्कूल तक नसीब नहीं होने दे रहे हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश में कांड चल रहा है। कांवड़ यात्रियों के लिए सब कुछ फ्री है, बस फ्री है, सब कुछ फ्री है, और जब तुम शिक्षा लेने जाओगे तो उनके प्रशासन का तुमको डंडा फ्री है। ये मेरे उत्तर प्रदेश का ही रीति रिवाज चल रहा है। तो आप कह रहे हैं शिक्षा सर्वोपरि है? शिक्षा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी शिक्षा हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब शिक्षा रहेगा तभी तो अपने धर्म को पहचानेंगे। शिक्षा रहेगा तभी हम अपने धर्म को पहचानेंगे। जनता से सीधी बातचीत करी है, जनता से जमीनी सर्वे लेकर हम आपके सामने आए हैं शिक्षा या धर्म को लेकर। जब मैं कह रही हूँ धर्म, तो वो किसी भी धर्म विशेष का हो सकता है, वो कोई एक जाति का धर्म नहीं है। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।